वेलकम टू द ग्रेट अवेकिंग ऑफ द एंड टाइम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल मिश्रान, आपको मास्टर से। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ कि अपने अपने बच्चों को बचाइए। बच्चे इस वक्त खतरे में हैं। आपके बच्चों को एक्सपेरिमेंटल बनाने का खेल शुरू हो चुका है स्कूलों के अंदर में। अभी एक न्यूज़ अपडेट आ रही है कि क्लास 1 से लेके 10 स्टैंडर्ड तक वैक्सीन का कैंप लगने जा रहा है और एक वायरस बताया गया जो जापान से चल के आपके लिए स्पेशल आया है, आपके बच्चों के लिए। उसके बारे में भी हम एक्सपोज करेंगे आज के वीडियो में। लेकिन मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले। देखिए, जैसे हम लोगों ने एप्पल आईडी का विरोध किया था उस समय जब एप्पल आईडी का दौर चल रहा था, हम लोगों ने काफ़ी विरोध किया था उसका, और हमारा टारगेट था 1 लाख बच्चों तक पहुंचना। उससे ज़्यादा आप लोगों ने सहयोग किया हमें, इसका हम दिल से धन्यवाद आपको देते हैं। अभी ये वायरस का एक्सपोज हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। अभी आज ही के वीडियो में हम पूरा एक्सपोज कर देंगे, क्या है, क्या पेटेंट है इसका, आपको सब बताएंगे। कैसे बीमारी है या नहीं है, कैसे पैदा की गई, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। पहली बात, वायरस, आप नाम सुनते ही समझ गए होंगे कि वायरस, जब भी वायरस का नाम लिया जाए तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन इनके पास होता है, वो होता है वैक्सीन। और मैं आपको ये बता दूं, वायरस कभी भी इंसान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। इसके काफ़ी प्रूफ हमने दिए हुए हैं, काफ़ी प्रूफ हमने दिए हैं। आज भी इस वीडियो में हम प्रूफ देंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे वैक्सीन कैंप लगने वाला है, मतलब जगह जगह पे। ये कहाँ से न्यूज़ निकल के आ रही है? पुणे से निकल के आ रही है, और कोल्हापुर से भी न्यूज़ आई है। कोल्हापुर के अंदर HPV का 2 टीका, एक HPV का स्पेशल कोई टीका होगा। अभी मुझे न्यूज़ निकल के आई, मेरे पास अपडेट आया है कि HPV के टीके लगने वाले हैं। HPV के बारे में भी मैंने वीडियो बना के डाला था उस टाइम, जब ये काफ़ी खेल चल रहा था बजट की मीटिंग में। तो उस टाइम ही हमने बताया था पूनम पांडे कैसे एक्टिंग कर रही है, मरने का नाटक कर रही है। वो वीडियो जिस लोगों ने नहीं देखा होगा, नए लोग जुड़े हैं, वो जल्दी से वो वीडियो को देख ले, मुझे व्हाट्सअप कर दे, मैं आप लोगों को वीडियो भेज दूँगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा समय ना गवाते हुए। तो GR निकला। अभी देखिए, यहाँ पर 28 तारीख से वैक्सीन होने वाली है पुणे के अंदर में। तो ग्रेड 9 मतलब 9 स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड तक 28 तारीख को दी जाएगी। फिर 1, 2 और 8, उसके बाद 4 तारीख को 3, 4 और 7 स्टैंडर्ड के बच्चों को। उसके बाद में 5, 6, 9 को देने वाले ये लोग। अब ये क्या दिया है GR में, अभी देखते हैं, हम लोग GR को पढ़ते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि कितने से कितने बच्चों को लगेगी, इसमें दिया हुआ है पूरा। आप GR पढ़ सकते हो। मैं पूरा आप लोग को GR पढ़ के नहीं बताऊंगा, वो डराया गया है GR के अंदर में। वो GR जिसको चाहिए आप PDF के रूप में मेरे से मांग लीजिएगा, मैं आप लोग को दे दूंगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 1 मिनट, कहाँ होने वाला ये JE वैक्सीनेशन कैंपेन इज प्लान्ड इन 3 डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, पुणे, फाल्गुनी एंड रायगढ़। तो महाराष्ट्र टारगेट पे इस वक्त। और यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट डोज लगेगी 9 से 12 महीने के बच्चों को, और सेकंड डोज लगेगी 16 से 24 साल के बच्चों को। और ये दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, महाराष्ट्र, पुणे और परभनी और रायगढ़ में। तो अब देखिए, इसको हम एक्सपोज करते हैं। JE वायरस क्या होता है, तो आपको इसके बारे में हम बता। देखिए, ये JE वायरस का पेटेंट है। पेटेंट मतलब आवेदन, निवेदन, ना माने तो दे दनादन। हम अपने वीडियो में आप लोगों को काफ़ी बार बता चुके ये बात। तो ये आवेदन है, और ये आवेदन कब दिया गया था? जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस, इसका नाम है इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस के शुद्धिकरण की विधि। आप देखिए क्या है ये, 1985 में इसका आवेदन तैयार हुआ था। आवेदन, निवेदन, ना माने तो दे दनादन। अब ये देखो, 1985 का प्रकाशन, प्राथमिकता 1986 का प्रकाशन, और 1990 का आवेदन स्वीकार किया, और 2005 में इसका आवेदन समाप्त हुआ। आवेदन बहुत सारे, एक आवेदन नहीं है, मैं आपको दूसरा आवेदन भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, सेकंड आवेदन इसका 2005 का, ठीक है। अब वो 2005 में ख़त्म हो गया, फिर 2005 में दूसरा आवेदन दिया गया उसी वायरस का। आप देखते हो, जापान से आया ना चल के। तो ये 2005 का आवेदन। फिर उसके बाद उसकी समाप्ति कब होगी? 19/10 यानी अक्टूबर में 19 तारीख को समाप्त हो जाएगा आवेदन। फिर उसके बाद दूसरा आवेदन और दिया गया। और देखिए, आवेदन, निवेदन, ना माने तो दे दनादन। आवेदन का मतलब चिट्ठी लिखी गई। क्या चिट्ठी वाली बीमारी आपके बच्चों को हो सकती है? जरा सोचिए आप। पहली बात, वायरस इंसान के अंदर नहीं जाता, ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और आज भी वीडियो में हम आपको इसका प्रूफ देंगे। अब मैं आप लोगों को और भी बताता हूँ
कि अब देखिए यहाँ पे और भी पेटेंट मैं आप लोग को दिखा दूँ। तो ये पेटेंट है 2008 का और इसकी एक्सपायरी है 2030 और एजेंडा क्या है 2030 का। अब देखिए कितना भयंकर लेवल पे ये गेम हो रहा है। जापानी जो वैक्सीन तैयार की गई है उसके अंदर क्या है वो भी बातचीत हम करेंगे। तो अभी बताया जा रहा है कि ये मच्छर के काटने की वजह से ये बीमारी होती है। तो मच्छर भेजे किसने? 1 साल पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि मच्छर भेजे गए हैं। किसने? आप देखिए बिल्लू भाई साहब ने पूरी दुनिया में छोड़े गए अरबों मच्छर। अब ये जो बिल्लू है ये इसकी फैक्ट्री है मच्छर की। आइए देखते हैं इस वीडियो को, उसके बाद बातचीत करते हैं। नमस्ते, मैं स्कॉट ओनील हूँ। आज मेडेलिन कोलंबिया में और मैं वर्ल्ड मच्छर प्रोग्राम के लिए दुनिया के सबसे बड़े मच्छर कारखाने में हूँ। हम यहाँ हर हफ्ते 30 मिलियन मच्छर बना रहे हैं। इस वीडियो को हम पहले भी दिखा चुके हैं आप लोगों को, आज भी हम दिखा रहे हैं कि मच्छर क्यों बनाए गए। आगे चल के आपको सारे वीडियो में पता चलेगा। आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए। हम ये एक बहुत गंभीर कारण के लिए कर रहे हैं। मेडेलिन जैसे शहर दशकों से डेंगू, जिका, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से पीड़ित रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम इस शहर में ये बोल रहे हैं कि मच्छर से दोस्ती करेगा और मलेरिया भगा देगा। ये बात हमने पहले भी आपसे कही थी, ऐसा कुछ नहीं है। मच्छर से दोस्ती करेगा, मलेरिया नाम की कोई बीमारी है ही नहीं। कि उसका भी पेटेंट है, उसका भी आवेदन दिया हुआ है। जैसे कोरोना का आवेदन था वैसे उसका भी आवेदन है। सारी बीमारी आवेदन वाली है। तो आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद बातचीत करते हैं। मच्छरों का समाधान लाने में सक्षम रहे हैं। जब ये बैक्टीरिया, जिसे वोल्वाचिया कहा जाता है, मच्छर में प्रवेश करता है तो ये डेंगू को फैलाने की उनकी क्षमता को रोक देता है। हम वोल्वाचिया वाले मच्छरों को छोड़ते हैं। अब वे जाकर प्रजनन करते हैं और वोल्वाचिया जंगली मच्छर जनसंख्या में फैल जाता है। अगर हम दुनिया के सभी उष्णकटिबंधीय शहरों में इन बीमारियों को नियंत्रित करने जा रहे हैं तो इसके लिए बहुत सारे मच्छरों की आवश्यकता होगी। मच्छर का जीवन चक्र अंडे से शुरू होता है और इस कमरे में हमारे पास बहुत सारे अंडे हैं। इनमें से प्रत्येक पट्टी, ये छोटे काले बिंदु, 10,000 तक मच्छर के अंडे हैं। इन सभी पट्टियों में लगभग 1.5 मिलियन सूखे अंडे हैं जो फूटने का इंतजार कर रहे हैं। इस ट्रे में हमारे पास नए फूटे हुए अंडे हैं। वे छोटे लार्वा हैं, इतने छोटे कि आप उन्हें मुश्किल से देख सकते हैं। वे यहाँ कुछ दिनों तक बैठेंगे, खाएंगे और बड़े होंगे। जब तक कि वे यहाँ दिख रहे इन मच्छरों की तरह नहीं दिखने लगते, वे प्यूपा में बदलने लगे हैं। हम अगले चरण की छंटाई करना चाहते हैं, मादाओं को नर से अलग करना। हम ऐसा करना चाहते हैं ताकि हम पिंजड़ों में लिंग अनुपात को इस तरह से बदल सकें कि मादाएं नर से अधिक हों। यहाँ नीचे वाले लड़के हैं और ऊपर वाले लड़कियां हैं, वे बड़े हैं। यहाँ से मच्छर लाने का मकसद क्या है, आप जरा इस वीडियो को देखिए। आनुवंशिक रूप मच्छर क्या करेगा, आपका वैक्सीन कर देगा और इन लोगों ने उसी तरीके से वैक्सीन किया है। आप इस वीडियो को देखिए। आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों को अमेरिका में विमोचन के लिए हरी झंडी मिल गई है। वे कहते हैं कि ये मच्छर लोगों को नहीं काटते, वे केवल मादाओं के साथ प्रजनन करते हैं और इन्हें इस तरह से संशोधित किया गया है कि संतानें मर जाती हैं। जिस घातक जीन को उन्होंने डाला है वह वास्तव में सभी मच्छरों को नहीं मारता, ये केवल मादाओं को मारता है। नर मच्छर जीवित रहते हैं। दूसरे शब्दों में जीएमओ मच्छर इंसानों को काटते हैं। कुछ कार्यक्रमों का उद्देश्य मच्छरों का उपयोग अन्य चीजों के लिए करना है, जैसे कि लोगों का अनैच्छिक रूप से टीकाकरण करना। सितंबर 2022 में एनपीआर ने घोषित किया कि शोधकर्ताओं ने इन जीएमओ मच्छरों का उपयोग करके लोगों का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया। कार्यक्रम के एक प्रमुख वैज्ञानिक ने प्रकाशन को बताया कि हम इन मच्छरों का उपयोग ऐसे करते हैं जैसे ये 1000 छोटे एक उड़ने वाले और सिरिंज हैं। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी चिंता क्या है। खैर, वेरो आंशिक रूप से वास्तविक कथाओं का उपयोग जीएमओ कीटों के विमोचन के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का कोई स्थायी प्रभाव नहीं और इसके आगे ये कार्यक्रम अन्य कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं जो लोगों का अनैच्छिक रूप से टीकाकरण करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। तो आप देखिए वैक्सीन पहले ही इन लोगों ने मच्छर के द्वारा किया, अब उसका साइड इफेक्ट हो रहा है तो उसके लिए एक और वैक्सीन ठुकवा दो। समझ रहे। और ये देखिए मच्छर छोड़े गए थे, हेलीकॉप्टर के थ्रू भी छोड़े गए थे, उसका भी वीडियो चलाता हूँ मैं। पहले आप देखिए मॉस्किटो का पुणे के अंदर जहाँ पे खेल चल रहा है ना, वहीं पे ये मॉस्किटो छोड़ा गया था। आप ज़रा देखिए, इसके वीडियो भी काफ़ी खूब वायरल हुए थे उस टाइम, यूट्यूब पे भी एनडीटीवी ने भी किए थे, आप देख सकते हो। अभी ये आप देख लो, अभी मैं आप लोग को एक और वीडियो दिखाता हूँ यूट्यूब पे जा करके। तो आप देखिए पुणे खराड़ी केशव नगर मुंडवा में मच्छरों का आतंक।
और एक ही न्यूज़ नहीं है, ऐसे आप देख सकते हो कई न्यूज़ है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल है। इस वीडियो में मच्छरों का एक झुंड देखा जा सकता है। ये मच्छर झुंड बनाकर आसमान पर उड़ते दिख रहे हैं, जैसे कोई बवंडर आ गया हो। मामला पुणे के रिहायशी इलाके का है और ठीक है, ये मच्छर छोड़े गए थे और हेलीकॉप्टर से भी काफ़ी मच्छर छोड़े गए थे। मैं आप लोग को ये बता देता हूँ, वीडियो में अभी दिखाता हूँ। आप लोगों को ये वीडियो हम पहले भी प्ले करके दिखा चुके हैं कि कैसे ये लोग हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है वो स्प्रे करते हैं मच्छर को, और जीएमओ मच्छर को, जो कि मच्छर होते हैं आपका डीएनए चेंज करने के लिए, आपका डीएनए लेने के लिए, और ये सब काम करते हैं इस तरीके से। लेकिन इनका मच्छर वाला आइडिया काम नहीं कर पाया, इसलिए ये लोग वैक्सीन लेकर के आए। और मलेरिया की वैक्सीन जब आई थी तब हमने ये वीडियो आपको बताया था कि एटलांटा नाम की जो कंपनी है कैसे बच्चों को प्रयोग करके, जो गरीब बच्चे हैं उसके प्रयोग करके उससे मार देती है। काफ़ी बच्चे इसका शिकार भी हो गए थे, उस वीडियो में मैंने बताया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, मुझे आप मांग लेना, मैं वीडियो आप लोगों को सेंड कर दूँगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे केमिकल के थ्रू स्प्रे किया जा रहा है। इस तरीके से मच्छर को स्प्रे करते हैं लोग। आप देख सकते हैं, आप ये देखो, आप कितनी तादाद में मच्छर है। और इसके पीछे का एजेंडा क्या है बिल गेट्स का? आप बिल गेट्स के मुंह से खुद सुनिए। आप एआई और दवा खोज में किस आप बताइए क्या एजेंडा चला रहे हैं ये लोग। और मैंने आप लोगों को बोला है कि अभी दवाई जो है क्या बनाएगी, आप लोगों ने वो वीडियो देखा ही होगा कि अब दवाई कौन बनाने वाली, एआई बनाएगी। ठीक है, तो एआई क्या बनाएगी, इंटरनेट बॉडी से आपको जोड़ देगी। अभी जितनी भी दवाई आएगी या जितनी भी वैक्सीन बन के आ रही है, वो एआई खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है। ये बिल पास हो चुका है अमेरिका की गवर्नमेंट में। हमने आप लोगों को वो पूरा पेटेंट दिया भी था, और वो जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसका आप लोगों को दिखाया भी था हम लोगों ने, कैसे ये बिल पास हो गया। और इसके तहत में एआई दवाई बनाएगी। और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में लैरी एलिसन ने भी कहा था, जो इसका सीईओ है ना ओरेकल का, उसने भी ये बात कही थी कि एआई से अब जितनी भी दवाइयाँ हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उससे ही चलेगा। तो इस बात को हमने आपको बताया था। आगे चल के इस वीडियो को देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हुई है, आप देखिए इस वीडियो को। आप एआई और दवा खोज में किस सबसे अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? दुनिया की कई बीमारियां हैं, जैसे मलेरिया या तपेदिक को एक उदाहरण के रूप में लें, जहां जो लोग पीड़ित हैं वे बाजार में ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं हैं, और इसीलिए आप जानते हैं आज भी हर साल 600,000 बच्चे मरते हैं। आप जानते हैं 5 मिलियन बच्चों में मरते क्यों है? तुम ही लोग तो मारते हो इन लोगों को वैक्सीन दे देकर। 5 साल से कम उम्र के हैं, उनमें से 600,000 मलेरिया के कारण मरते हैं। और फिर भी हाँ, मलेरिया के कारण क्यों मरते? मलेरिया की कोई बीमारी नहीं है, इस बात को हमने प्रूव भी किया है कि पेटेंट है इसका, कोई बीमारी नहीं है। वैक्सीन से ही लोग मरते ज़्यादातर। आप जानते हैं मलेरिया अनुसंधान, आप जानते हैं बहुत छोटा है। हम इस मामले में सबसे बड़े हैं, और इसलिए अब हम उपयोग कर रहे हैं एआई। आप जानते हैं हम नए दवाओं, एक नए टीके और मच्छर, हमें सब मालूम है कि आप नए टीके बनवा रहे हो और लोगों को बर्बाद करने के लिए आप निकल पड़े हो। और सारे सरकार, सारी गवर्नमेंट, जितने भी लोग हैं जो पैसे के दीवाने, सारे आपके साथ जुड़े हुए, ये बात हमें मालूम है। को बड़े पैमाने पर मारने के लिए एक आनुवंशिक तरीके, हाँ, लोगों को मारने के लिए। हमें ये बात पता है कि आप लोगों को मारने के लिए पैदा हुए हो और लोगों को मारोगे। इसमें आपका बहुत फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि आत्मा जो चाहिए आप लोगों को लूसीफर के राज में ले जाने के लिए, ये सारी चीज़ें चल रही है। और देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये वैक्सीन है जिसे कहा था जापानीज़ वैक्सीन, ठीक है। और ये जेनवैक इसका नाम है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ डली हुई है ज़रा आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ क्या होता है आपको मालूम है ना? मतलब एल्युमिनियम जैसी चीज़ अगर आपके बॉडी के अंदर चली जाए तो आपके शरीर का कितना भारी नुकसान हो सकता है आपको पता ही है, ठीक है। या तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, या तो आप उल्टे सीधे हरकत कर सकते हो, भूलने की बीमारी हो सकती है, या तो आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है।
और इसमें साइड इफेक्ट भी लिखा हुआ है क्या क्या आपको वैक्सीन लेने के बाद। ये मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि वायरस इंसान के अंदर नहीं जाता, ये इसका बड़ा प्रूफ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ अभी। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये वीडियो लंबा होने के कारण मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट इसमें सप्लाई नहीं करूँगा, वीडियो सप्लाई नहीं करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से वीडियो लेके आऊँगा। तो जो कोई वायरस से बिलीव करता है, तो देखिए अभी बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है, बड़े बड़े जो PhD लेवल के डॉक्टर है, MD लेवल के डॉक्टर है, तो वो क्या कहते हैं कि वायरस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, आप उनके मुँह से सुनिए। वैज्ञानिक साहित्य में ऐसा कोई भी प्रकाशित पत्र नहीं है जो इस चीज को किसी भी बीमार मानव या पशु के जैविक तरल में खोजने का दावा करता हो, कहीं भी। और सभी सहमत हैं, सभी विषाणु विज्ञानी सहमत हैं। वे कहते हैं यह वायरस खोजने का तरीका नहीं है। एक सोचिए, संस्थान NIH और CDC आदि, हमने उनसे पूछा क्या आप हमें ऐसा कोई पत्र दिखा सकते हैं जिसमें इस कण को किसी भी बीमार व्यक्ति के किसी भी तरल में पाया गया हो, और वे कहते हैं हमारे पास ऐसा कोई पत्र नहीं है। उनके पास पृथक्करण नहीं, वे दावा करते हैं कि वे किसी भी तरल में वायरस नहीं खोज सकते। अब भले ही वे कहते हैं कि इसके लिए एक कारण है क्योंकि वे ऐसा नहीं करते। अब यहाँ पहला सवाल है, चूंकि विषाणु सिद्धांत ये है कि मैं इस वायरस को सांस में लेता हूँ, ये मेरे फेफड़ों का उपयोग एक संस्कृति के रूप में करता है ना? और फिर ये बढ़ता है और फिर ये वायरस से भरा होता है जो दुनिया में फैल जाता है। आप इसे अपने फेफड़ों में क्यों नहीं खोज सकते? एक संस्कृति है। ओह, आपका कहना है कि अगर आप तरल का सीधे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं तो आप इसे नहीं देखेंगे? कभी नहीं। मैं समझता हूँ। कभी नहीं, एक बार भी नहीं। हमने पूछा, एक आदमी जो 20 साल का था, आप जानते हैं, वुहान विषाणु विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ विषाणु विज्ञानी, 20 साल तक येल विषाणु विज्ञान प्रयोगशाला के प्रमुख, क्या आप SARS-CoV-2 को किसी भी व्यक्ति के किसी भी तरल में खोज सकते हैं जिसे आप कहते हैं कि उसे कोविड है? उन्होंने कहा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वायरस खोजने के लिए पर्याप्त नहीं है। देखिए, इन्होंने साफ साफ कहा वायरस खोजने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वायरस का फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज इंडस्ट्रीज, यानी कोई जानकारी को प्राप्त कर लेना है, चोरी करना है। तो वो मोबाइल और कंप्यूटर के लिए बना है, वो इंसान के लिए बना ही नहीं, इंसान के लिए बैक्टीरिया बना है। इस बात को अगर आप मेडिकल फील्ड में भी सर्च करोगे कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है मेडिकल टर्म में, तो आपको निकल के आएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज इंडस्ट्रीज। इसका मतलब कोई जानकारी को इकट्ठा कर लेना या किसी जानकारी के तहत चोरी कर लेना। चोरी का काम होता है वायरस का। और वायरस होने के बाद लोग, आपको पता है, क्विक हिल जो यूज़ करते हैं, जितने भी हैकर्स लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी IT फील्ड के देख रहे हैं, आपको पता ही होगा कि वायरस जब आता है कंप्यूटर में तो उस पर क्वारंटाइन कर दिया जाता है। वैसे इंसान को क्वारंटाइन कर दिया जाता है। आप देख लो, तो इस वीडियो को आप देखो, उसके बाद आप बातचीत करते हैं। ठीक है, हमने उनसे पूछा अगर आप 10 लोगों को रखते हैं जिनके पास मान लीजिए कोविड है और आप उनके ब्रोंकियल तरल को मिलाते हैं, तो क्या वहां पर्याप्त है? नहीं। 100 लोग? नहीं। 1000 लोग? नहीं। देखने के लिए पर्याप्त नहीं। 10,000 लोगों को मिलाकर क्या तब आपके पास देखने के लिए पर्याप्त वायरस होगा? और उन्होंने कहा नहीं, और फिर उन्होंने और जवाब नहीं दिया, क्योंकि इन लोगों के पास जवाब ही नहीं है। कि जो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्लाइड्स पर देखते हैं वे वास्तव में वायरस के कण हैं। छोटी छोटी बातें। इसमें कहा गया है कि आपको उन्हें कल्चर करना होगा। आपके फेफड़ों में देखने के लिए कोई वायरस नहीं है, या आपके नथुने में? इतना कि वे नहीं करेंगे कहीं भी। अब बताइए, ये लोग इसमें प्रूफ दे ही नहीं रहे हैं। वो हमें दिखा दो ना भाई, वायरस कहाँ दिखता है? तुम कह रहे हो अपने माइक्रोस्कोप के अंदर, तो भाई तुमने जो पेटेंट किया हुआ माइक्रोस्कोप, वो तुम्हारा पेटेंट किया हुआ है। तो हम अपने माइक्रोस्कोप से, हमारे माइक्रोस्कोप से इसको दिखा दो। नहीं दिखा पाएगा कोई। और मैं आपको एक 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। हो सके तो मेरे चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को देखिएगा पूरा, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही। अब आइए खुदा का कलाम क्या कहता है इस बारे में हम देखते हैं। के वचन से कुछ देख लेंगे। यशायाह 13:16, उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे, उनके घर लूटे जाएंगे, उनकी स्त्रियाँ भ्रष्ट की जाएगी। इसका मतलब क्या? उनके बाल बच्चे पटक दिए जाएंगे, मतलब अभी बाल बच्चे टारगेट पे है, उसके बाद स्त्रियाँ टारगेट पे है, क्योंकि स्त्रियाँ जो है उन लोगों को महिला योजना में फॉर्म भरवा दिया गया।
तो वो क्या होगा, उनकी स्त्रियाँ भ्रष्ट की जाएगी। ये बात बाइबल बताती है। देखिए, उनकी स्त्रियाँ भ्रष्ट की जाएगी, उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे। यदि आप जागरूक नहीं रहे तो आपके सामने आपके बच्चे पटक दिए जाएंगे, वैक्सीन दे करके मार दिए जाएंगे। इसका खेल बहुत लंबा चलने वाला है। अभी देखो, ये 2028 तक 2030 तक खेल चलने वाला है। मैं आप लोगों को पैटर्न में बता चुका हूँ। उसके बाद हम यहेजकेल 9 अध्याय में आते हैं। ये खेल किसके साथ चलेगा, तो आइए हम यहेजकेल 9 अध्याय में देखेंगे। यहेजकेल 9 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे, 1 मिनट रुकना। 9:6 बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियाँ सबको मार के नाश करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वो चिन्ह हो। कौन सा चिन्ह? परमेश्वर का चिन्ह। परमेश्वर का चिन्ह क्या है? 1,44,000। उसके निकट ना जाना और मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। उन्होंने उन पुरानियों से आरंभ किया जो उसके भवन के सामने थे। जो अभी चर्च में है या जो कोई मसीह लोग जो इस बात को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते कि वैक्सीन मार्क ऑफ द बीस्ट है, उन लोगों से पहले आरंभ होने वाला है। इसका मतलब टारगेट पे कौन लोग हैं? जो कि बाइबल की आज्ञा पे नहीं चल रहा है, जो उसको पढ़ के भी वो चीज़ नहीं समझ के रखा अभी तक। यानी कुछ ना कुछ उसका मकसद होगा। जैसे हमारा कुछ ना कुछ मकसद था आत्मा जीतने का, आज हम उसी मकसद के लिए जी रहे हैं। हमारा जीना मरना हर एक चीज़ आत्मा के लिए होना चाहिए, आत्मा बचाने के लिए होना चाहिए। वही यीशु मसीह ने किया था, वही हम कर रहे हैं। और यीशु मसीह ही आपको मार्ग दिखाएगा, आपको रास्ता दिखाएगा। तब आप ये वचन के द्वारा वो जीवन में काम कर पाओगे और बहुत से आत्मा को जीत के ला पाओगे।